नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर और मैं आपका दोस्त रुद्रदामन। पहले की तरह मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक और नई किताब, सुरेंद्र कुमार अज्ञात जी द्वारा लिखित हिंदू इतिहास और हारों की दास्तान। इसकी छोटी सी समरी के रूप में इस किताब को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सुरेंद्र कुमार अज्ञात जी लिखते हैं, वेदों की विचारधारा आगे महाकाव्य में प्रतिफलित हुई। महाभारत में जो गीता मिलती है उसका प्रमुख लक्ष्य युद्ध उन्माद पैदा करना ही है। इसकी रचना ही अर्जुन में युद्ध लिप्सा जगाने के लिए की गई। यद्यपि यह तो माना जा सकता है कि वर्तमान गीता का एक एक शब्द युद्ध क्षेत्र में लिखा गया। पिछले कम से कम 1000 वर्षों से महाभारत के भीष्म पर्व में जिस रूप में गीता मिलती है उससे पता चलता है कि जब अर्जुन धनुष बाण छोड़कर युद्ध से विमुख होता है तब श्री कृष्ण जो गीता का कथित वक्ता है उसे अनार्य आदि कहकर फटकार लगाता है और अपनी विविध बातों से उसे युद्ध के लिए भड़काता है तथा संबंधियों को युद्ध में कत्ल करने में किसी प्रकार की अनैतिकता न होने की बात कहता है। उदाहरण के लिए कुछ मैं प्रस्तुत करता हूं दोस्तों। यह श्लोक संस्कृत में, मेरी संस्कृत इतनी अच्छी नहीं है तो मैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से इस श्लोक को दिखाता हूँ। इसका हिंदी में आपको अनुवाद बताता हूँ जो कि गीता के 2:32 और 33 से लिया गया है। अर्थात हे अर्जुन, इस तरह के युद्ध का मौका खुशकिस्मत क्षत्रियों को ही मिलता है। यह तो स्वर्ग के खुले द्वार सा है। यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा, अर्थात क्षत्रिय होने से युद्ध करना तेरा धर्म है, तो तेरा धर्म व यश नष्ट हो जाएगा और तुझे पाप लगेगा। यहाँ पर गीता के 2:37 में एक चीज और कही गई है, अर्थात हे अर्जुन, यदि तू इस युद्ध में मारा गया तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। यदि तू जीत गया तो पृथ्वी का भोग करेगा। अतः उठ और युद्ध के लिए तैयार हो जा। यहाँ पर गीता के एक और श्लोक के बारे में चर्चा की गई है जहाँ पर कहा गया है कि अर्थात हे अर्जुन, उठो, यश प्राप्त करो, शत्रु को जीतकर इस समृद्ध राज्य का आनंद उठाओ। फिर अज्ञात जी लिखते हैं गीता के एक श्लोक का रेफरेंस लेते हुए कि अर्थात हे अर्जुन, तू मेरा अर्थात मुझ परमात्मा का स्मरण कर और युद्ध कर। महाभारत में अंतर भी ऐसी बातें बहुतायत मिलती हैं। फिर से अज्ञात जी लिखते हैं अर्थात हे संजय, क्षत्रिय जाति इस संसार में युद्ध और विजय के लिए रची गई है। यह जीतकर भी और मरकर भी स्वर्ग को प्राप्त करती है। क्षत्रिय को जो सुख शत्रुओं को अपने अधीन करके मिलता है वह उसे स्वर्ग में इंद्र के पवित्र व सुंदर भवन में भी नहीं मिलता। क्रोध से जलने वाले नानी पुरुष को बार बार तिरस्कार होने पर भी विजय की इच्छा से शत्रु पर आक्रमण करना ही चाहिए। युद्ध में अपने शरीर को त्याग कर अथवा शत्रु के शरीर को गिराकर ही उसके हृदय को शांति मिल सकती है, अन्य किसी तरह से नहीं। बुद्धिमान पुरुष संसार में अल्प ऐश्वर्य को प्राप्त नहीं समझता। जगत में थोड़े वैभव से संतुष्ट होने वाले का वह वैभव अनर्थकारी होता है। अतः राजाओं को थोड़े से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। ये विचार वैदिक काल के अधिक निकट है, यद्यपि लिपिबद्ध काफी बाद में हुए। इनमें युद्ध में सीधे लड़ने और उसमें शत्रु को मार देने अथवा खुद मर जाने की बात है। क्षत्रिय को लड़ना ही चाहिए और विजय प्राप्त करनी ही चाहिए। यह बात कोई अर्थ नहीं रखती कि मुद्दा क्या है। उसे बिना युद्ध के, बिना मार काट के अन्य तरीकों से सुलझाया जा सकता नहीं है। हर क्षत्रिय का धर्म की मार काट करता रहे। ये चीज दोस्तों हिंदू हारों की दास्तान के पुस्तक 73 और 75 में उद्धत है। दोस्तों इस किताब की अगर आपको फुल ऑडियो फॉर्मेट चाहिए तो आप कमेंट्स कीजिए। बाकी यहाँ पर अज्ञात जी ने बखूबी से इन चीज़ों को उकेरा है। किताब बहुत बड़ी है दोस्तों, तो मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करता रहूँगा और मिलते हैं एक और दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं और एक दूसरे वीडियो में।